तो जो ये आरोप लगाया जा रहा है, इतना बड़ा आरोप, फंसाने के लिए है ये। क्यों फंसाना चाहते ये हैं? हिंदू मुस्लिम के बीच की झगड़ा जानते ही आप हर जगह फैला है, कराना चाहते हैं, बस यही वजह है। देख लीजिए, ये उनकी पत्नी रुखसाना है और रुखसाना पूरी तरह से सही बता रही हैं, झूठ तो कुछ छिपा तो नहीं रही कुछ है। नहीं मैं छिपा रही हूँ, अगर छिपाऊंगी तो जो कहो मैं क्रिया खाने की तैयार हूँ, जो कहो वो मैं हाथ जोड़ के क्रिया खाने की तैयार हूँ। 2012 में हुई थी। 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी होने के बाद अभी चल रहा 2023, अभी तक झगड़ा वगड़ा हुआ बीच में? ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 ठो बच्चे हैं। झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ? नहीं, आज तक नहीं हुआ है। अभी कोई? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में हूं इस वक्त, और प्रयागराज में एक मामला सामने आया है जहां पर 2 गायों को और एक भैंस को बताया ये जा रहा है कि एक लड़का है नईम, रेलवे ट्रैक पर बांध देता है और जिसके बाद ट्रेन आती है, उन लोगों को कुचलती हुई चली जाती है। आरोप है जिनकी गाय भैंस थी उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि हम लोग बाहर थे, कहीं चले गए थे रिश्तेदारी में, और ये अपनी दुश्मनी निभाए हैं हमारे साथ। और हमारे साथ दुश्मनी इसलिए निभाए हैं क्योंकि पहले भी झगड़ा उगड़ा हुआ करता था, जो भी चीज़ें थी, और हम जब चले गए रिश्तेदारी में तो किसी को नहीं पाए, तो हमारे घर के जानवर गाय को भैंस को ले जा कर के रस्सी में बांध करके रेलवे ट्रैक पर बांध देते हैं, जिसके बाद ट्रेन आती है और उन तीनों जानवरों को रौंद देती है। जिसके बाद क्या होता है, नईम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल करके मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। इस वक्त विवेचना चल रहा है और ये जो खबर है काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। नईम के इस वक्त हम घर पर मौजूद हैं। ये नईम की माता जी हैं, ये नईम की जो है धर्मपत्नी हैं। आइए इनसे पता करते हैं कि क्या है मामला, ये अपने तरफ से क्या बात रखना चाहती हैं। और नईम की सिर्फ और सिर्फ माता जी हैं, नईम के पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। तो क्या नाम है आपका? कुरैसा। अच्छा, ये बताइए, नईम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं? हाँ, हमारे पुत्र हैं। कितना उम्र है नईम का? भैया उम्र तो नहीं बता सकते। अच्छा, फिर भी 30-35 ऐसा? हाँ, जो हो। ये पत्नी है ना आप? हाँ। क्या नाम है आपका? रुखसाना बेगम। अच्छा, तो रुखसाना पति का उम्र कितना होगा? 30 साल है। 30 साल है। तो पति थोड़ा उत्तेजित किस्म के हैं क्या, झगड़ालू किस्म? शांत रहिएगा। झगड़ालू किस्म क्या है, उत्तेजित है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे आदमी बस यहीं उरुआ चौराहे पे दुकान खोले, वहीं बस काम करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। काहे की दुकान है उनकी? गैस बिल्डिंग की। गैस की बिल्डिंग करते हैं? हाँ। मतलब गैस बिल्डिंग हाँ। करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आपके बेटे के ऊपर, आप एक माँ हैं, नईम की माँ है, आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपका बेटा हिंदू धर्म की गौ माता को, 2 गायों को और भैंस को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दिया, जिसके बाद ट्रेन आई, उनको रौंदती हुई चली गई। आपसे माता जी से पूछिए। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मोदी जी से कि हमको निवेदन चाहिए। हाँ। अगर हमारा लड़का कसूर है, हाँ। तो जो फंसाया जा रहा है, उनसे इंक्वायरी की जाए, जांच होनी चाहिए इस मामले की ना। हाँ। अच्छा, बेटा आपका ये 16 तारीख का मामला है ना? हमें लोग 16 तारीख का मामला है। तो 16 तारीख उस दिन कहाँ था बेटा आपका? वो बेटा उस दिन उसकी मवानी की तबीयत खराब थी, रामनगर से आई थी गाड़ी। अच्छा। उस गाड़ी उसको लेके चली गई रामनगर। हाँ। रामनगर से उसको रिफर कर दिया अस्पताल में। हाँ। तो अस्पताल में जब कर दी, हाँ। तो लड़का शाम को सुना भाग गया। अच्छा अच्छा। उसको देख ये जान लीजिए किस संबंध में, क्या संबंध था उनका जिनके साथ गए थे? वो मुआनी है, मामू की औरत है। अच्छा, अच्छा। हमारे बड़े बाप की बहू है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये जान लीजिए, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हाँ। उसका संभाल उसका कोई कर नहीं रहा है। हाँ। गांव वाले चंदा लगा के उसको ले गए अस्पताल। अच्छा अच्छा। और वो भी अस्पताल में है। हाँ। और उसकी दादी भी बीमार है। हाँ। वो 2 दरे अस्पताल देख रहा है। हाँ।
ये चीज़ जो आप बता रही हैं एकदम पूरी तरह से सही बता रही हैं, झूठ तो कुछ छिपा तो नहीं रही कुछ है। नहीं मैं छिपा रही हूँ, अगर छिपाऊंगी तो जो कहो मैं शांत रहिए आप। जो कहो मैं क्रिया खाने की तैयार हूँ। जो कहो वो मैं हाथ जोड़ के क्रिया खाने की तैयार हूँ। ये जान लीजिए माँ है, माँ का कहना यही है कि बेटा मेरा जो है रिश्तेदारी की ही महिला थी, उनके साथ गया था हॉस्पिटल में, और जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है तो वो भाग गया डर के मारे, और डर तो होता भगा है। नहीं है, भगा नहीं है। हाँ। हमारा ससुराल है सुराव साहबपुरा, हाँ। उसकी दादी है, हमारे ससुर खत्म हो गए हैं। हाँ। तो वहाँ हमारी 6 देवरानी हैं। हाँ। उन लोग बोलती हैं कि जब हिस्सा लोगी तो आओ सास की सेवा तो करो। वहीं पर गए हैं वो। हाँ, वहाँ 2 अस्पताल, मतलब इनकी भी देखते हैं उनको भी देखते हैं। वो उनकी हमारी देवरानी बोलती है कि आओ बेटा तुम खड़े रहो, करेंगे हम, लेकिन तुम खड़े रहोगे तो ये होगा कि आए हैं हम, मरीज आदमी हम नहीं कर पाते। इस वक्त वहीं गए हैं ये, हाँ वही जो लोग बोल रहे हैं गांव के लोग भाग गए हैं, ये सब चीज़ें। भाग गए हैं तो गांव के फंसा रहे हैं कि भाग गया भाग गया अच्छा अच्छा। भाग गया, यही फंसाए फंसाए में तो यही ये जाए। पत्नी है, इनसे बात करते हैं। अच्छे तो शादी कब हुई थी आपकी उनसे? हमारी शादी हुई थी 2012 में हुई थी। 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी होने के बाद अभी चल रहा 2023, अभी तक झगड़ा वगड़ा हुआ बीच में? ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 ठो बच्चे हैं। झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ? नहीं, आज तक नहीं हुआ है। कभी कोई ऐसी बात है, बात हो जब आपको कुछ बोले हों, अपशब्द बोले हों, झगड़ा लड़ाई किए ऐसा हों? कुछ है ही नहीं हम लोग के बीच में, हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ नहीं। नहीं मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं करते? नहीं, एकदम सीधा स्वभाव के हैं मेरे। तो जो ये आरोप लगाया जा रहा है, इतना बड़ा आरोप, फंसाने के लिए है ये। क्यों फंसाना चाहते ये हैं? हिंदू मुस्लिम के बीच की झगड़ा जानते ही आप, हर जगह फैला है, चाहते हैं। कराना चाहते हैं, बस यही वजह है। देख लीजिए, ये उनकी पत्नी रुखसाना है, और रुखसाना का कहना यही है कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम विवाद कराना चाहते हैं, और जो लोग ऐसा कराना चाहते हैं उनको यही कहना है कि देखो हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि मान लीजिए कुछ बातें रही होंगी, जो भी चीज़ें रही होंगी पुराना, उन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ो। और हमेशा जो इस तरह का चीज़ें लेकर के अगर आप ऐसा करेंगे, किसी को ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, फंसाएंगे, तो कहाँ तक ये जायज़ होगा? अगर जिस तरह से ये परिवार अपना बात रख रहा है और ये बात सच अगर साबित होती है और ये लोग जो है निर्दोष सिद्ध होते हैं, तब अपने आप को क्या सोचोगे आप अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हो? कभी भी कोई भी चीज़ें हो तो सोच समझ करके, इन मामलों में सोच समझ करके कोई भी मामला, कोई भी आरोप आप लगाओ। क्योंकि बात ये होता है ना दर्शकों कि हिंदू में मामला होता है तो ये होता है कि चलो ठीक है, लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम वाला मामला आ जाता है तो कुछ लोग इसको लड़वाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, और यही नहीं करना है। क्योंकि इंसान मुस्लिम भी है, इंसान हिंदू भी हैं, ऐसा कभी भी भाई हैं, सब एक ही भाई हैं, लेकिन आज हमको हमारे लड़कों को फंसा के लोग तमाशा देख रहे हैं। आप ही लोग कि हम लोग क्या 3 जानवर अकेले लेके जाएंगे, वहाँ बांध दिए डोरी में, बोल रहे हैं कि डोरी में तीती दिखा रहे हैं। हाँ। हम लोग डोरी में बांध दिए तो क्या अगल बगल वाले नहीं देखें? उनको मानना चाहिए ना अगल बगल वालों को कि साले तुम वहाँ ले जाओ, अपने गांव बांधो, हमारे गांव बांध रहे हो तो हमको लोग को ये फंसाओगे। तो नहीं बोले। अब पता नहीं कब यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ लोग गाली शुरू कर दिए हैं। तो हमारी लोग की क्या, हम लोग भी जब गाली सुने हम लोग वहाँ गए मेजाता से। यहाँ से कितना दूर पे है जहाँ पर भैंसों की, गायों की मृत्यु हुई है? 1.5 किलोमीटर है यहाँ से 1.5? हाँ 1.5 किलोमीटर है। ब्रिज है, हाँ। वो जो रेलवे क्रॉसिंग फाटक है उसके उस पार में है। अच्छा अच्छा, यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ काफ़ी दूर है। अच्छा अच्छा। हाँ बस्ती है। सोचिए कि काफ़ी दूर है यहाँ से, उसके बावजूद भी ये आरोप उनके तरफ से है। FIR इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर मुकदमा लिखा चुका है, मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। देख रहे हैं हम लोग भी। फिलहाल घर पर मौजूद इनके बेटे नहीं हैं, नहीं मौजूद नहीं हैं। इनका कहना ये है कि रिश्तेदारी में गए हैं। और जो भी मामला हो, हम यही कहेंगे कि इस मामले का अच्छे से जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे जो हो, दोषी अगर ये होते हैं, दोषी अगर पाए जाते हैं तब उनको सज़ा दिया जाए, तब उनको सज़ा बिल्कुल दिया जाए।
अगर मान लीजिए दोष सिद्ध होता है तो क्या जो सज़ा दिया जाएगा स्वीकार करेंगी आप? भाई जब ई गाड़ी रेल वाला दिए हुए कि हाँ आदमी बांधे है तभी तो आप सजा पकड़ा। कहानी है कि आदमी बांधा है, इन लोग की कहानी है कि 3 जनावर ले जाके बांध दिए, तो 3 जनावर आप ही लोग सोचिए कि 3 जनावर कौन ले जाएगा बांधेगा? 4-6 लोग रहेंगे तभी बांध पाएंगे। अगर खुली जानवर साल भर से खुली जानवर हैं। अच्छा तो ये पत्नी होने के नाते अगर मान लीजिए अगर ये आरोप सिद्ध होता है नईम के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जो सिद्ध होता है तो भाई इसको सजा दें। और स्वीकार है, सजा स्वीकार है। जब वो किए नहीं है तो हम लोग डरे किस बात के लिए ना? हाँ, देखिए पत्नी है, मोदी सरकार से यही निवेदन है कि बस हमारा इंसाफ करे बस। और मोदी सरकार से नहीं, योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चाहे जो हो उससे बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहेंगे योगी जी से, क्या गुहार है पत्नी होने के नाते आप? बोल तो रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे पति के खिलाफ ही इंसाफ करिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हो गया ये है, आप देख सकते हैं, ये था मामला। और जो भी इन्होंने बताया कि बेटा मेरा रिश्तेदारी की एक महिला है उसके साथ हॉस्पिटल गया था और उसको जैसे ही पता चला कि उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो वो लड़का डर गया और डर के रिश्तेदारी में चला गया। इस वक्त रिश्तेदारी में है ही नहीं, अस्पताल भी है दिख रहा है। अस्पताल अब उसकी वही उसकी निकली नहीं है, वो अब वो अस्पताल में है। हाँ अस्पताल में है। कब तक में बुलाएंगी बेटे को? हाँ बेटे को कब तक बुलाएंगी मान लीजिए? अब देखिए जब तक उसकी तबीयत कुछ ठीक होगी तभी तो छोड़े। उसे खून नहीं है, उसकी शरीर सारी सफ़ेद हो गई। वो हमारी भौजाई है, बड़े बाप के, हमारे सगी भौजाई नहीं है, सगी मेरे भाई नहीं है। भैया आप ही लोग, चाहे भाई हो चाहे जे हो, अब आप ही लोग हो, आप लोग जो चाहिए वो करिए। देख लीजिए दर्शकों, एक माँ है, विधवा माँ, आप विधवा माँ बोल सकते हैं क्योंकि पति नहीं है और बेटे का बचाव करने वाली सिर्फ और सिर्फ माँ है। और पत्नी ये उनकी धर्म पत्नी है, इनकी बहू है। इन दोनों के अलावा कौन है उनका? अगर मान लीजिए अगर दोषी हैं वो तो उनको सज़ा दिया जाना चाहिए। अगर निर्दोष हैं तो निर्दोष को आप कोई सज़ा नहीं दे सकते। अगर आप सज़ा देंगे तो भगवान ऊपर वाला भी देख रहा है और सज़ा देने वाले को ऊपर वाला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप निर्दोष को सज़ा देंगे तो। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ।